जिस मनुष्य के हृदय में परोपकार का अंकुर विद्यमान है, जो सच्चे दिल से दूसरों का भला चाहता है, रुपये पैसे की बाट नहीं देखता, वह रुपये के स्थान में अपने जीवन को अर्पण कर देता है। वह अपने मन से स्वार्थ, द्वेष, कसाय और वासना को निकालकर अपनी और पराये का भेदभाव छोड़कर मित्र और शत्रु सबको लाभ पहुंचाता है। नमस्कार, मैं इसी भावना से कुछ अच्छी बातें आपके सामने लाती हूँ और ज्ञान बांटने का मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। जिसके पास जो गुण है उसी से वो दूसरों की सेवा करते हैं। मैं चंद शब्दों से आपके हित के लिए कुछ कर सकूं, बस इतना ही मेरा ध्येय है। हम सबकी कामना होती है सच्चे सुख की। सच्चे सुख का वही हृदय अनुभव कर सकता है जो प्रेम, पवित्रता, सत्य और उदारता से परिपूर्ण हो। जिसका हृदय इनसे शून्य है, उसे सुख का अनुभव नहीं हो सकता। कारण यह है कि सुख का संबंध मन और हृदय से है। लालची आदमी चाहे करोड़पति क्यों न हो, किंतु सदा नीच, पतित और घृणित कामों के बारे में ही सोचेगा। परंतु इसके विपरीत सच्चा, ईमानदार और दयालु मनुष्य, चाहे उसके पास धन संपदा कुछ भी नहीं हो, तो भी वह सुखी रहेगा, क्योंकि उसके पास संतोष है। अगर संतोष नहीं है तो वह निर्धन है। जिसके पास संतोष है वह धनवान है। और जो मनुष्य उदार है, अर्थात जो कुछ उसके पास है उसे दूसरों के लिए व्यय करता है, वह और भी अधिक धनवान है। लाभ की इच्छा से किसी वस्तु का त्याग करना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई धोखा नहीं और न इससे बढ़कर कोई दुख या विपत्ति का कारण होता है। परंतु किसी वस्तु का त्याग करना और स्वयं दुख और कष्ट उठाना, इसका नाम वास्तव में जीवन का मार्ग है। केवल मन में बुराई से इनकार करना काफ़ी नहीं है, किंतु प्रतिदिन उसकी असलियत को समझने और उसकी छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार मन में भलाई को स्वीकार करना काफ़ी नहीं है, परंतु निरंतर उसको समझने और प्रवृत्ति में लाने का उपाय करना चाहिए। जिस मनुष्य के मन से ये विचार नहीं निकले हैं कि मुझे फलाने आदमी ने धोखा दिया, फलाने ने मेरा निरादर किया, वह अभी तक विजयी नहीं हुआ है। उसने अभी सत्य को प्राप्त नहीं किया है। अपने मन में हमेशा उत्तम विचारों को ही स्थान देना चाहिए। वे विचार शीघ्र ही हमारे बाह्य जीवन में उत्तम अवस्थाओं के रूप में प्रकट होने लगते हैं। प्रत्येक विचार जो हमारे मन में आता है एक तीर के समान है, जिसमें जितनी शक्ति और तेजी होगी उसी के अनुसार वह दूसरे मनुष्यों के हृदय में जाकर असर करेगा और फिर लौटकर हम पर अपना बुरा या भला असर डालेगा। एक मन का दूसरे मन से परस्पर संबंध होता है और विचार शक्तियाँ बराबर एक दूसरे में आती जाती रहती हैं। स्वार्थ और अशांति के पैदा करने वाले विचार नीच और नाशक शक्तियाँ हैं। उन्हें दुष्टता के दूत समझना चाहिए। यदि हम संसार में सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उचित है कि राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, रति, अरति आदि मानसिक कसायों और वासनाओं को कम करें। जितना हम अपनी मानसिक अवस्थाओं के अधीन रहेंगे, उतना ही हम इस जीवन में दूसरों के आश्रित रहेंगे और बाह्य सहायता की इच्छा करेंगे, और उतना ही हम अपनी मानसिक अवस्थाओं पर विजय प्राप्त करेंगे, उतना ही स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। इच्छा सांसारिक पदार्थों की होती है, आकांक्षा हार्दिक शांति के लिए होती है। मनुष्य सांसारिक वस्तुओं को जितनी इच्छा करता है उतना ही शांति से दूर होता जाता है और केवल उन्हीं वस्तुओं से वंचित नहीं रहता, बल्कि सदा भिखारी बना रहता है। जब तक मनुष्य की इच्छा वासना नहीं मिटती, शांति और संतोष का होना असंभव है। सांसारिक वस्तुओं की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, परंतु शांति की उच्च आकांक्षा पूरी हो जाती है, और यह उसी समय संभव है जब स्वार्थ का सर्वथा नाश कर दिया जाए। उस समय पूर्ण सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। मनुष्य के प्रत्येक सुख को विच्छिन्न करने के लिए दुख की तीक्ष्ण तलवार उसके सिर पर सदा लटकती रहती है।
और जो मनुष्य ज्ञान से शून्य है उस पर गिरकर उसकी आत्मा के सुख को छीन भिन्न कर देती है। केवल जिह्वा को बंद रखने का नाम ही सच्चा मौन नहीं है। मन की वृत्तियों को रोकने का नाम मौन है। केवल जिह्वा को रोकने और मन को चंचल, चलायमान तथा अशांत रखने से निर्बलता दूर नहीं होती एवं बल प्राप्त नहीं होता। बल प्राप्ति के लिए मन की मौनता की जरूरत है। हृदय के प्रत्येक भाग में मौन होना चाहिए। मनुष्य जितना ही अपने ऊपर विजय प्राप्त करेगा उतनी ही अधिक उसके मन में मौनता और शांति होगी। जिस मनुष्य ने अपने हृदय को राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि कसायों और कुत्सित इच्छाओं से रहित कर लिया है उसके सुख और आनंद की कोई सीमा नहीं है। और जो मनुष्य इन राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि कसायों में लिप्त होकर अपने स्वरूप को नहीं पहचानता वह अनंत काल तक इस चतुर्गति संसार में भ्रमण करेगा। हर मनुष्य को अपना एक उद्देश्य बनाना चाहिए जो कि उत्तम और उपयोगी हो और उसकी पूर्ति करने में तन मन से लग जाना चाहिए। चाहे कैसी ही विपत्ति आए और कैसी ही कठिनाई उपस्थित हो, परंतु अपने निश्चित उद्देश्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। मनुष्य का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, उसे किसी काम में सफलता भी नहीं मिल सकती। प्राणी मात्र के साथ सर्वदा प्रेम करना, इसी का नाम सच्चा जीवन है। इस बात को जानकर नेक आदमी प्रेम में तन्मय हो जाता है और सबके साथ प्रेम करता है। न किसी से बैर भाव रखता है, न किसी से द्वेष करता है, न किसी की निंदा करता है और न किसी को अपना शत्रु समझता है। वह सबके साथ प्रेम करता है और सबको अपना मित्र समझता है। निस्वार्थ प्रेम से सर्व प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और वैर, विरोध, ईर्ष्या और द्वेष का मुंह काला हो जाता है।